आज के इस वीडियो में समसामयिक घटना चक्र 2024 आंख वाली मैगजीन, जो कि करंट अफेयर की सबसे लेटेस्ट मैगजीन है जो मार्केट में अवेलेबल है, इस पुस्तक को पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। इसमें जनवरी 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये। यहाँ से करंट अफेयर के डायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे पिक्स के माध्यम से अच्छे से चीज़ों को रिवीजन किया जा रहा है, बेसिक और करंट अफेयर दोनों, और कुछ भी वहाँ पे कराए जा रहे हैं जिससे आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। पहले देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में आपका राष्ट्रीय प्रदेश का सेक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सम्मेलन, उसके बाद देन आर्थिक प्रदेश को कवर किया गया है। देन वैज्ञानिक प्रदेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश को कवर किया गया है, संक्षिप्तियाँ कवर की गई हैं, खेल प्रदेश को भी कवर किया गया है। तो टोटल 232 पेज की ये मैगजीन है। इसको पूरी तरीके से समाप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहले सूक्ष्म दृष्टि, वर्ष भर की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनका बिंदुवार यानी पॉइंटर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले देखते हैं राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के पॉइंटर फॉर्मेट में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समागम कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब आयोजित किया जाएगा? 8 से 10 जनवरी 2025 के मध्य। यह कार्यक्रम किसके संयुक्त प्रयास से आयोजित किया जाएगा? ओडिशा सरकार एवं भारत सरकार। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का मुख्य विषय थीम क्या है? विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ठीक है, ये पूरा यहाँ तक आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस से रिलेटेड चीजें दे दी गई हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय थल सेना के चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? 24 से 25 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में। भारतीय थल सेना ने किसके सहयोग से इसका आयोजन किया? सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज, CLAWS, CLAWS। यह इस कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। कार्यक्रम का मुख्य विषय क्या है? राष्ट्र निर्माण में प्रेरक, व्यापक सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना, ड्राइवर्स इन नेशन बिल्डिंग, फ्यूलिंग ग्रोथ थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया है? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को। लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया है? अक्षय वट वृक्ष, एक मंदिर, एक दृष्टा, एक कलश और भगवान हनुमान की तस्वीर। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान एवं वैश्विक अवसरों की प्रगति शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आरोहा 2024 का आयोजन किया गया? 17 से 19 अक्टूबर 2024 की खबर है, नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया है? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम ALIMCO के प्रधानमंत्री दिव्यांश केंद्र PMDK का उद्घाटन कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में। अब तक कितने PMDK स्थापित किए जा चुके हैं? 65। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के वाशिम में किसका उद्घाटन किया? बंजारा विरासत संग्रहालय का। बंजारा विरासत संग्रहालय किस समुदाय की समृद्ध विरासत और आंदोलनों को प्रदर्शित करता है? बंजारा समुदाय के। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की 155वीं जयंती के अवसर पर कहां पर बापू टावर का उद्घाटन किया? पटना में। बापू टावर की ऊंचाई कितनी है? 120 फीट। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है? फ्री टू थिंक 2024। यह रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? स्कॉलर्स एट रिस्क एकेडमिक फ्रीडम मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट। भारत की शैक्षणिक स्वतंत्रता 2013 में 0.6 अंक से गिरकर वर्ष 2023 में
कितनी हो गई है? 0.2 अंक हो गई है। शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार भारत को अब किस श्रेणी में रखा गया है? पूर्णता प्रतिबंधित श्रेणी में। भारत सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किए गए वीरगाथा 4.0 में विद्यालय स्तर पर आयोजन एवं विजेताओं के आधार पर बिहार का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर रहा? वैशाली। राष्ट्रीय स्तर पर वैशाली जिले ने कौन सा स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा वैशाली जिला राष्ट्रीय स्तर पर। बिहार का कौन सा जिला राज्य में द्वितीय स्थान पर था? पटना। राष्ट्रीय स्तर पर पटना ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 11वां अंक प्राप्त किया। वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 क्या है? स्कूली छात्रों को वीरता पुरस्कार विजेताओं की बहादुरी के कार्यों एवं उनकी प्रेरक कहानियों से परिचित कराना। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से वर्ष 2024-25 के दौरान वीरगाथा प्रोजेक्ट 4.0 लॉन्च करने का निर्णय लिया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिया? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्नामकरण को मंजूरी प्रदान की? पुणे हवाई अड्डा। पुणे हवाई अड्डा का नया नाम क्या होगा? जगतगुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष 4 स्थान प्राप्त करता राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? नंबर 1 पे केरल है, 2 पे तमिलनाडु, 3 पे जम्मू कश्मीर, 4 पे गुजरात। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या होगा? श्रीविजयपुरम। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन बुद्धिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? गोरखपुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहाँ जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की? सूरत, गुजरात। जल संचय जल भागीदारी पहल किस अभियान से जुड़ी है? जल शक्ति अभियान कैच द रेन से जुड़ी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? उदगीर, लातूर जिला, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने को मंजूरी दी? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होगा? भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को। प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? भारतीय थल सेना ने। इसके तहत किसको सहायता एवं सेवाएं प्रदान की जाएंगी? रक्षा पेंशन भोगियों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार जन को। प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? स्पर्श, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा को। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजगीर, नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की? 5। इन 5 जिलों के क्या नाम है? जांस्कर, दरास, साम, नुब्रा और चांगथांग। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? नेपाल अकादमी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दी? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0, PMAY अर्बन 2.0। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई थी? जून 2015 में। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? डिजिटल शक्ति केंद्र का। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? नागालैंड है। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कौन से 4 ऐप शुरू किए गए? ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519
किलोमीटर लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ प्रारंभ किया गया? पूगा घाटी, लद्दाख में। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया है? 13वां स्थान, रुद्रप्रयाग का प्रथम स्थान। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? भोपाल में। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या है? अमृत काल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया? क्रमशः गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? आइजोल, मिजोरम में। सिंकुलना सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित है? लगभग 15,800 फीट। इस सुरंग की लंबाई क्या है? लगभग 4.1 किलोमीटर। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? सिंकुलना सुरंग। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? मित्रवन। भारत का पहला चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया, जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं? प्रेरणा स्थल। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया? 18 जून 2024 को। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का पुनर्नामकरण किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। इस विश्वविद्यालय का नया नाम क्या होगा? गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद। 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया था? भर्तृहरि महताब को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास NILP के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की? लद्दाख ने। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया जाएगा? कुंभीगांव, लखीमपुर खीरी। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित किया गया? पाली, राजस्थान में। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? वायकोम सत्याग्रह। परेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई? छतरपुर, मध्य प्रदेश में। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? जम्मू और कश्मीर। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? अदिति योजना। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश ने। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? रायबरेली में। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई? उज्जैन, मध्य प्रदेश में। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर किया? गुजरात में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? चतुरंग संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू की? अपार ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा। स्टेम यानी विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? स्वाति। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजय माणिक राव खानविलकर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस मंदिर का शिलान्यास किया? श्री कल्की धाम मंदिर। यह मंदिर किस जिले में है? संभल जिले में। किसे असम का
राज्यफल घोषित किया गया काजी नींबू, सिट्रस लेमन। 75वें गणतंत्र दिवस के दो विषय क्या थे? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए श्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? ओडिशा। ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022, स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों कैटेगरी ए स्टेट्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बेस्ट परफॉर्मर कौन है? गुजरात, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु। श्रेणी ए राज्यों में नेतृत्वकर्ता लीडर्स किन्हें घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 10वां संस्करण। अगला है राष्ट्रीय खत्म हो गया, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? अजरबैजान। 18 से 22 नवंबर 2024 के मध्य आयोजित यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार कंट्री पार्टनर घोषित किया गया? भारत। वर्ष 2024 में यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहाँ आयोजित हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। इस सम्मेलन का विषय क्या है? एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध धर्म की भूमिका। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। इस सत्र में किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह-अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित किया गया है? क्रमशः भारत और फ्रांस को। भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और AI के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? स्पेन। ड्यूमा बोको को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? बोत्सवाना। लुओंग कुआंग को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? वियतनाम। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश के भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया? सऊदी अरब के रियाद में। नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? प्रकाश मान सिंह रावत को। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 16वीं बैठक CBD COP16 कहाँ संपन्न हुई? काली, कोलंबिया। CBD COP16 की थीम क्या है? प्रकृति के साथ शांति, पीस विथ नेचर। CBD COP16 में भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने किस योजना का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन CBD COP17 की मेजबानी कौन करेगा? आर्मेनिया। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई परमाणु हथियार नीति न्यूक्लियर वेपन्स डॉक्ट्रिन को अंगीकृत किया? रूस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में राजनीति विज्ञान में मानद डॉक्टरेट उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया। किस विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें यह उपाधि प्रदान की गई? सीदी अब्देल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी, अल्जीरियस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं? अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की। संघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 23वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। यह बैठक किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया? S जयशंकर, केंद्रीय विदेश मंत्री। SCO के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? रूस। वर्ष 2025 कहाँ की जाएगी? वर्ष 2025 में रूस में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के नए महासचिव का पदभार किसने ग्रहण किया? मार्क रूटे ने। मार्क रूटे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? नीदरलैंड्स। किस देश ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंपने का फैसला लिया? UK ने। चागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। चागोस द्वीप समूह में स्थित डियागो गार्सिया नामक द्वीप रणनीतिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है? संयुक्त UK USA सैन्य अड्डे के स्थित होने के कारण। नेपाल और भारत ने किस देश के बिजली निर्यात के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। समझौते के तहत नेपाल बांग्लादेश को कितने मेगावाट तक बिजली का निर्यात करेगा? 40 मेगावाट तक।
इसके लिए किस देश की विद्युत ग्रिड का प्रयोग होगा? भारत का। भारतीय ग्रिड के माध्यम से नेपाल से बांग्लादेश तक विद्युत आपूर्ति का उद्घाटन कब किया गया? 15 नवंबर 2024 को। कौन अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सीय उपकरण नियामक मंच इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम का संबंध सदस्य एफिलिएट मेंबर बना? केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन CDSCO। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा पर भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षरित मुद्रा विनिमय समझौते के 2 तत्व कौन से हैं? $400 मिलियन की सुविधा और मालदीव को अलग से 30 बिलियन रुपए की सुविधा। मालदीव में किस कार्ड को लॉन्च किया गया? रुपे कार्ड को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने वर्चुअली किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए रनवे का उद्घाटन किया? हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मालदीव। भारत ने मालदीव में कहां पर वाणिज्य दूतावास खोलने का फैसला किया? अड्डू शहर। मालदीव भारत में कहां पर अपना वाणिज्य दूतावास खोलेगा? बेंगलुरु में। फिजी गणराज्य ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया? श्री रविशंकर को। हाल ही में टाइफून कोंगरे ने प्रमुख रूप से किस देश को प्रभावित किया? ताइवान को। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस को अस्वीकार घोषित किया? उनका अपने देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया? इजराइल ने। इजराइल द्वारा यह कदम उठाने की मुख्य वजह क्या रही? इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की निंदा नहीं करने के कारण। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? क्लाउडिया शिनबॉम। ताए आत्सके किस देश के राष्ट्रपति बने? इथियोपिया। किस देश के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भारत की 4 दिवसीय यात्रा की? जमैका। भारत को किस नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है? ग्लोब नेटवर्क। ग्लोब नेटवर्क किससे संबंधित है? भ्रष्टाचार से निपटने से। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? हरिनी अमर सूर्या ने। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने? अनुना दिसानायके। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावासों की स्थापना किए जाने की घोषणा की? बोस्टन एवं लॉस एंजलिस, अमेरिका। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहां की जाएगी? ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? अमेरिका के। इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां किया जाएगा? सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया गया? विल्मिंगटन, डेलावेयर, अमेरिका में। समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया? कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? भारत में। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? वर्ष 2025 में। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? मैत्री। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहां किया गया? नई दिल्ली में। इस केंद्र का क्या नाम है? मेलबर्न ग्लोबल सेंटर, दिल्ली। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन है? जाफर हसन। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया? ऑपरेशन सद्भाव। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? अश्वनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री नंदन नीलेकानी और अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए? अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, अंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठ महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में।
किसके द्वारा आयोजन हुआ? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहां पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर का स्थापना करेगा? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, UK। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया? स्टैचू ऑफ यूनियन। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अष्टलक्ष्मी मंदिर। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? वाराणसी में। यह प्रयोगशाला किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? भारत सरकार, IIT BHU, डेनमार्क सरकार। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई? भारत। सम्मेलन का विषय थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? पैटोंगटान सिनावात्रा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई? ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहां भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? ऑकलैंड। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए? ऑस्ट्रेलिया। वे 2 विश्वविद्यालय कौन है? डीकन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजिद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? व्यापक हिंसक छात्र विरोध। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? जर्मनी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? फिजी। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन है? मोहिंदम्स अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? भारत ने। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? क्रिस्टन मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? मॉरिशस में। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर को। श्रीनगर को किया गया जो कि जम्मू कश्मीर में है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? तो वे हैं आपके ममल्लपुरम जो कि तमिलनाडु में है, जयपुर राजस्थान में है, मैसूर कर्नाटक में और श्रीनगर को। टोटल 4 जो हैं वे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? पेरिस, फ्रांस में। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? पोर्ट लुइस, मॉरिशस में। नेक्स्ट, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई? ताइवान और फिलीपींस में। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड पॉइंट है, यह किस प्रकार का चक्रवात है? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? दक्षिण अफ्रीका ने। नीदरलैंड्स का नया प्रधानमंत्री कौन बना? डिक सूफ बना।
पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? डेनमार्क। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? दोहा, कतर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो रूस के ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? जोस राउल मुलिनो। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? जिनेवा में। अगला देखेंगे, किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है शीर्ष पे, और भारत का स्थान है 63वां, 63। मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है? हांगकांग है। नेक्स्ट, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? अपुलिया, इटली में। नेक्स्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष 2158 तक, यानी 2158 तक 134 वर्ष लगेगा आपसे, ठीक है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? स्विट्जरलैंड में। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया? स्लोवाकिया का। जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी मेजर नॉन नाटो एलाय नामित किया? केन्या को। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सैन डियागो, यूएसए में। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT यूएसए को प्राप्त हुआ है पहला स्थान। सांग्री-ला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की? 6। उनके नाम देख लेते हैं। लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड तथा नॉर्वे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 कंपनियां शामिल हैं। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला
भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? भारतीय मूल के अनुज कपूर को लंदन यूके में। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 176वां। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? यूक्रेन ने। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? ताइवान के। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तंजानिया प्रभावित हुआ। आगे बढ़ेंगे। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? रॉटरडैम नीदरलैंड में। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहेस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए? ईरान ने। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? तो इसमें शामिल किया गया है रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय आलोक लोचन की हस्तलिपि को। नेक्स्ट पॉइंट, किस संस्था ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान है? 39वां। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई? अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? वर्ष 2024-26 हेतु। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ? तो उनका नाम है गीटानोस नौसेदा। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो वे तीन देश यूएसए, चीन और रूस। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई? 8 लोगों ने जगह बनाई है। उनके नाम हैं अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। नेक्स्ट है आपका, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? साइमन हैरिस। कितने वर्ष के हैं ये? 37 वर्ष के हैं। ये सबसे युवा हैं आयरलैंड के प्रधानमंत्री। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आइसलैंड के, वो आयरलैंड था। नेक्स्ट आपका, आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। बेनेडिक्टसन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया? ऑपरेशन इंद्रावती। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट निमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? क्रिस ब्राउन। नेक्स्ट पॉइंट निमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दुर्गमता का ध्रुव के नाम से जाना जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो किसे दिया गया? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित हुआ है आपका सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? एलन मस्क, 231 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ। नेक्स्ट आपका, गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? फ्रांस बना। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद
का अनावरण किया गया? सऊदी अरब में। नेक्स्ट पॉइंट, किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। नेक्स्ट पॉइंट, फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? कोसोवो बना। भारत की जनऔषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? मॉरिशस बना। नेक्स्ट आपका, भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो यह बना है निकारागुआ। कौन बना? निकारागुआ। नेक्स्ट आपका, भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां 42। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? फिलीपींस। नेक्स्ट आपका, इंडस यक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो यह दूसरा संस्करण था इंडस यक्स का। इसके बारे में अगला फैक्ट है आपका, इंडस यक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडिया यूएसए डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। ये इंडस यक्स का फुल फॉर्म है। किस देश में, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई? ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में अगली बात है, यह कैसा चक्रवात था? तो यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? जोसेफ बोकाई ने। नेक्स्ट है आपका, युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन, थर्ड साउथ समिट जो है उसका आयोजन हुआ। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? लीविंग नो वन बिहाइंड, इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? G77 के सदस्य देश एवं चीन। नेक्स्ट है, किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया? कनाडा। कनाडा के 3 शहरों और नगरों को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, ये 3 शहर नगर कौन है जिन्होंने अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? यह है ब्रैम्पटन, ओकविले तथा ब्रैंडफोर्ड। आगे बढ़ेंगे, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? बर्नार्डो एरेवलो ने। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं फ्रेडरिक 10। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की? संयुक्त अरब अमीरात UAE। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? गैब्रियल अट्टल बने। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की? डेनमार्क ने। इस गठबंधन का क्या नाम है? इस गठबंधन का नाम है GFAI, ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट, सुकसेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? चाड का। नेक्स्ट पॉइंट, शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? कुवैत का। ठीक है, तो आपका यहां से स्टार्ट होता है आर्थिकी। आर्थिकी में पहला पॉइंट है, विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2024 वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। वर्ष 2024 में इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है? वैश्विक कार्रवाई को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एडवांसिंग प्रोग्रेस, यह शिखर का सम्मेलन का मुख्य विषय था। यह शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो 10वां संस्करण था। नेक्स्ट पॉइंट, किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच वुमेन इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना यह मंच शुरू करने वाला देश का कौन सा राज्य है? पहला राज्य है
महिला उद्यमिता मंच को कब शुरू किया गया था? वर्ष 2018 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के बारे में एक फैक्ट और है आपका, यह मंच किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY और कृषि योजना को। कृषि योजना किसको प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है? तो खाद्य सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लक्ष्य पर केंद्रित है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। या इस शो का कौन सा संस्करण था? तो दूसरा संस्करण था। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार ने युवाओं के पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट 2024-25 में किस योजना की घोषणा की थी? PM इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी। इसके अलग फैक्ट है इसी पॉइंट से रिलेटेड। इस योजना के तहत अगले 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है? 1 करोड़। इन युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर पर किन कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे? तो भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में प्रदान किए जाएंगे इंटर्नशिप आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस स्थान पर PM मित्र पार्क का शिलान्यास किया गया? अमरावती में। PM मित्रा का पूर्ण रूप क्या है? PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। ठीक है, केंद्र सरकार ने कितने PM मित्र पार्कों का स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह मंजूरी प्रदान की है आपका 7। उनके नाम है विरुधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश एंड आपका अमरावती महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट है, कहाँ 4थी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक बैठक और एक्सपो रीइन्वेस्ट का आयोजन किया गया? गांधीनगर गुजरात में। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किस मंत्रालय द्वारा विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया गया? इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस प्रदान करना, ये उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट, 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल श्रेणी में गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश की किस परियोजना को प्रदान किया गया? लैब मित्र को। लैब मित्र पहल कहाँ शुरू की गई थी? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। किसने अंतर्राष्ट्रीय फार्मा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदर्शनी IPHEX अफेक्स 2024 का उद्घाटन किया? जितिन प्रसाद केंद्रीय मंत्री ने। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन है? मनीला फिलीपींस 26% वार्षिक वृद्धि के साथ। नेक्स्ट आपका इसी में आपका प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 Q2 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर है? मुंबई है। अब आया आपका नेक्स्ट पॉइंट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने किस शीर्षक वाली अपनी पुस्तक जारी की? भारत में महिलाएं और पुरुष 2023 के शीर्षक के नाम से। इस पुस्तिका का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 25वां। इसके अनुसार भारत में वर्ष 2036 में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितने होने की उम्मीद है? 952। वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या कितनी होने की उम्मीद है? 152.2 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किस देश की मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? भारत के। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक प्राप्त करने वाली कंपनी कौन बनी? वॉलमार्ट। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 9। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसने अपना दर्जा बरकरार रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 86वां स्थान 86 नंबर पे है। नेक्स्ट पॉइंट आपका, कौन सा राज्य देखेंगे, कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। अलौह धातु क्षेत्र के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत वर्ष 2024-25 अप्रैल जून में विश्व के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में किस स्थान पर है? दूसरे। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े चूना उत्पादकों में से किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पे। भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादों में किस स्थान पर है? तो यह चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, WTO की विश्व व्यापार सांख्यिकी 2023 वर्ल्ड ट्रेड
स्टैटिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि उत्पाद निर्यात में कौन सा स्थान पर है? 8वें स्थान पर। कौन सा राज्य 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला देश का पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? उड़ीसा ने। आगे बढ़ेंगे। इसी में आपका इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक अनाज दे सकता है और 24 घंटे संचालित किया जा सकता है? अन्नपूर्ति अनाज एटीएम नाम है इसका। नेक्स्ट आपका किस पत्तन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी स्थापित की जाएगी? जवाहरलाल नेहरू पत्तन, मुंबई। नेक्स्ट आपको उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के रूप में रूपांतरित करने के उद्देश्य से राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी प्रदान की? उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024 को। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? चौथा। इसके पहले आपका गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान आ चुके हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसमें शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है? एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS के इनोवेशन हब। प्रोजेक्ट नेक्सस के संस्थापक सदस्य देश कौन है? भारत, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। प्रोजेक्ट नेक्सस का क्या उद्देश्य है? तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाना। नेक्स्ट पॉइंट आपका स्काई ट्रैक्स के विश्व एयरलाइंस पुरस्कार 2024 में किस भारतीय एयरलाइन को दक्षिण एशिया की सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस के रूप में सम्मानित किया गया है? विस्तारा को। किस बैंक को सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक को। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता वृद्धि हासिल करने वाला 3 राज्य कौन है? गुजरात, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने कहा देश के पहले अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? झारखंड। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट किसने जारी की? एम्बर वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक ने। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में वर्ष 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक शीर्ष देश कौन कौन से हैं? पहला है आपका चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड पे और थर्ड पे आपका भारत। वर्ल्ड वेल्दीएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कौन से शहर शामिल हुए? मुंबई 24वां स्थान और दिल्ली 37वां स्थान। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? पहले पे भारत, दूसरा मैक्सिको, तीसरा चीन, चौथा फिलीपींस और 5वां है फ्रांस। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में सर्वश्रेष्ठ रैंक किसकी है? दिल्ली की है, 350वें स्थान पे है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 सूची में शीर्ष स्थान वाले शहर कौन से हैं? न्यूयॉर्क फर्स्ट पे है, लंदन सेकंड पे है, सैन जोस थर्ड पे और टोक्यो फोर्थ पे है। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड अब किस नाम से जाना जाएगा? तो वह जाना जाएगा संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास के नाम से, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट के नाम से। नेक्स्ट आपका मानव विकास संस्थान ISD और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने किस शीर्षक के एक रिपोर्ट जारी की है? तो भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। नेक्स्ट आपका वर्ष 2024 की ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC सबसे मजबूत ब्रांड है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप में अपने शाखा खोलने वाला भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का बैंक कौन है? HDFC बैंक है। नेक्स्ट किस प्लेटफॉर्म को नीति और सुशासन के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना बनाने हेतु शुरू किया गया? नीति फॉर स्टेट्स को। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट है 21वां बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? हैदराबाद में। नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में प्रत्येक समूह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य संघ शासित क्षेत्र कौन है? कर्नाटक समूह 1 में, आंध्र प्रदेश समूह 2 में, असम समूह 3 में और चंडीगढ़ समूह 4 में। नेक्स्ट है सामाजिक विकास आयोग कमीशन फॉर सोशल
डेवलपमेंट कमीशंस फॉर सोशल डेवलपमेंट के 62वें यानी 62 सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की? भारत ने। भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली का शुभारंभ कहाँ किया गया? राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। फोर्ब्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा कौन है? कुवैती दिनार, कुवैत। विश्व की सबसे मजबूत मुद्रा में डॉलर का स्थान कौन सा है? 10वां। नेक्स्ट है आपका ब्लूमबर्ग के अनुसार बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े शेयर बाजारों में भारत को पहली बार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान। इस रैंकिंग में शीर्ष 3 देश कौन है? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चीन और तीसरे पे जापान है। नेक्स्ट है आपका अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत में पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला? खुर्जा, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 to 6 नामक चर्चा पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने। नेक्स्ट इसी में आपका भारत में बहुआयामी निर्धनता वर्ष 2013-14 में 29.17% के साथ घटकर वर्ष 2022-23 में कितनी रह गई है? 11.28%। इस दौरान कितने लोगों को बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकाला गया? 24.82 करोड़। 24.82 करोड़। किस प्रदेश के सर्वाधिक लोग बहुआयामी निर्धनता से बाहर निकले? उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोग बाहर निकले हैं, 5.94 करोड़। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित हुई? दावोस, क्लोस्टर्स, स्विट्जरलैंड में। किसने ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2024 को जारी किया? विश्व आर्थिक मंच ने। अब हम देखेंगे विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटर्स। पहला, किस हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का अनावरण किया गया? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केरल। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली आवास कौन बन गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। इसमें तितली की कुल कितनी प्रजातियां पाई गई हैं? 446। देश का सबसे बड़ा तितली आवास कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार ने कहा एक नया मिसाइल परीक्षण केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? नाग यालंका, आंध्र प्रदेश में। नाग यालंका, आंध्र प्रदेश में। किसके द्वारा? फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट जारी की गई है, फ्रीडम हाउस के द्वारा। इस रिपोर्ट के माध्यम से विश्व भर में कितने देशों में इंटरनेट स्वतंत्रता का आकलन किया गया है? 72। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में अंतिम स्थान किसका है? चीन और म्यांमार का। इंटरनेट स्वतंत्रता की दृष्टि से विश्व में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड। भारत को कुल 100 में से 50 के स्कोर के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? आंशिक रूप से मुक्त श्रेणी में रखा गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा बायोपॉलिमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया? पुणे, महाराष्ट्र। यह सुविधा किसके उत्पादन पर केंद्रित है? पॉलीलैक्टिक एसिड, PLA, प्लास्टिक्स पे। अमेरिका को हथियार निर्यात करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। कौन सी वस्त्र निर्माता कंपनी एंटीक रिवॉल्वर वेबले मार्क 4 0.455 का निर्माण उत्तर प्रदेश में करेगी? वेबले एंड स्कॉट, यूके। इस रिवॉल्वर के निर्माण हेतु भारत में वेबले एंड स्कॉट ने किसके साथ समझौता किया है? सियोल मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मवेशियों के लिए किसका शुभारंभ किया? एकीकृत जीनोमिक चिप और स्वदेशी लिंग सॉर्टेड वीर प्रौद्योगिकी का। मवेशियों और भैंसों के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एकीकृत जीनोमिक चिप के नाम क्या है? तो क्रमशः आपका गौ चिप और महिष चिप है। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने कहां पर आधुनिक जेनेक्स्ट लैब का शुभारंभ किया? गया, बिहार में। इस लैब को किसके द्वारा विकसित किया गया है? बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान, बिपाड। इस लैब का कार्य क्या होगा? उन्नत डाटा एनालिटिक्स एवं AI की मदद से सरकारी निर्णय प्रक्रिया को सुचारू करना। विश्व की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेन को वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल लेह, लद्दाख में। इस वेधशाला का क्या नाम है? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेन को एक्सपेरिमेंट, MACE वेधशाला। ठीक है। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह लगभग 43,000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने
4300 4300 मीटर। यह कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह वेधशाला आपका लगभग 4300 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है, 4300 मीटर पे। इस वेधशाला का उद्घाटन किसने किया था? अजीत कुमार मोहंती अध्यक्ष हैं इसके परमाणु ऊर्जा आयोग। ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। इस वेधशाला का कार्य क्या है? उच्च ऊर्जा की गामा किरणों का अवलोकन करना। एशिया की सबसे बड़ी इमेजिंग चेरेनको वेधशाला कौन है? MAC वेधशाला। इस वेधशाला का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? पावेल चेरेनको के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संक्रामक रोग के लिए आपातकालीन उपयोग हुए तो पहले नैदानिक परीक्षण को मंजूरी दी गई है? यमपॉक्स। यह मंजूरी किसने दी है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व की पहली सरकार द्वारा वित्त पोषित किस मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल का शुभारंभ किया गया? तो भारत जेन। इसका शुभारंभ किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री हैं जो कि। भारत जेन का उद्देश्य क्या होगा? तो यह है भारतीय भाषाओं में कुशल और समावेशी AI बनाना। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वॉरफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन बना? जॉर्डन। ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया? चमरान प्रथम को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया? प्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं विपणन लाइसेंस को किसने निरस्त किया? CDSCO ने। किसने? CDSCO ने। का फुल फॉर्म है आपका सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसवू का निर्माण किसने किया है? तो ENTOD फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मुंबई ने। नेक्स्ट आपका DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? जोरावर। यह कितने टन वजनी है? तो ये 25 टन वजनी है। नेक्स्ट आपका 8 एंटी सबमरीन वरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जलावतरण कहाँ किया गया? कोच्चि में। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः नाम क्या है? तो चौथे का मलपे और पांचवें का है मुल्की। नेक्स्ट है आपका अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहां से किया गया? चांदीपुर उड़ीसा से। भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का नाम क्या नाम है जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया? का नाम है हैविस्योर। क्या नाम है? हैविस्योर। ठीक है, यह टीका किसने लॉन्च किया? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट आपको कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? भारत ने। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? 2 चरणों में। प्रथम चरण आपका सुदूर तमिलनाडु में, द्वितीय चरण जोधपुर में। नेक्स्ट है नेशनल वन हेल्थ मिशन NOHM के तत्वावधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने हेतु कहाँ विषाणु युद्धाभ्यास आयोजित हुआ? अजमेर राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? गोवा में। इस स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या नाम है? समुद्र प्रताप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन OCV हिलकोल को लॉन्च किया? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL ने। भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? अस्त्र मार्क 1 ने। किन राज्य में नए मोर अभ्यारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई? कर्नाटक एवं केरल। विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर से। नेक्स्ट इसमें आपका इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? 8.5 मिलियन। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किसी कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो क्राउड स्ट्राइक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने। इसका क्या नाम है? इकोजेन। नेक्स्ट है, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? MV सी चेंज। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी SERA
ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया? भारत को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है? किस देश से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई? पश्चिमी घाट से। एक जंपिंग स्पाइडर का नाम एम.एस. स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। हेब्रोसिस्टम स्वामीनाथन रखा गया है नाम। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हेब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो प्रोफेसर सुरेश पी बेंजामिन के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने द्विवार्षिकी वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट 2024 जारी की? खाद्य और कृषि संगठन फाओ ने। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वन उन्मूलन दर कितनी थी? 15.8 मिलियन हेक्टेयर। या वार्षिक वन उन्मूलन दर वर्ष 2015-2020 के बीच कितनी रह गई? 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? 31%, 4.1 बिलियन हेक्टेयर। किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? रूस, ब्राजील, कनाडा, यूएसए और चीन के पास। अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया? सेबेक्स 2 या ट्राई नाइट्रोटालुइन टीएनटी से कितने गुना घातक है? 2.01 गुना। दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान ने पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? फ्रीडम एज के नाम से। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? भारत बना। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। किन 2 देशों के बीच ओपेक्स वायुसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? भारत और मिस्र के बीच किया गया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव अपस्क्रिएंट चेफ रॉकेट विकसित किया है? भारतीय नौसेना। नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? GOES जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया, यह क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? तो वह है आपका भारत। चीन का इसमें प्रथम स्थान है, भारत दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान हैदराबाद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, किस संस्थान ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवोल्यूशन ने। CSE सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की रिपोर्ट के अनुसार संपीड़ित बायोगैस CBG उत्पादन क्षमता में कौन सा राज्य अग्रणी है? उत्तर प्रदेश। किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान का अनावरण किया गया? FWD-200B। मिल्की वे आकाशगंगा के सबसे बड़े ज्ञात किस कृष्ण छिद्र की खोज की गई? गया BS3 की। विश्व के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का परीक्षण किसने किया? भारत अग्निकुल कॉस्मस प्राइवेट लिमिटेड ने। विश्व के प्रथम पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन वाले रॉकेट का क्या नाम है? अग्निबाण, SORTD, अग्निबाण नाम इसका। DRDO द्वारा किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? रुद्रम 2 का। भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने? गोपी थोटाकुरा। किसने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन PS4 का सफल परीक्षण किया? इसरो ने। हाल ही में अमेरिका में प्रसारित हुआ फ्लड FLIRT किसका एक नया वेरिएंट है? कोविड-19 का। किस देश ने चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूना
एकत्र करने हेतु चांग E6 मिशन लॉन्च किया चीन ने। विश्व का पहला हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप डिवाइस किसने लॉन्च किया? जापान ने। किस रोग के नए टीके टाक 003 TA के टॉक या टाक को विकसित किया गया? डेंगू, ये टीका है डेंगू का, टाक 003। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी के ध्रुवों के अध्ययन के लिए प्री फायर मिशन लॉन्च किया गया? नासा। संयुक्त रूप से किन देशों ने पारायुक्त चिकित्सा उपकरणों को समाप्त करने की पहल की शुरुआत की? अल्बानिया, बुर्किना फासो, भारत, मोंटेनेग्रो और युगांडा ने। संयुक्त रूप से अर्थ केयर मिशन किसने लॉन्च किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने। किस एशियाई देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की? दक्षिण कोरिया ने। शोधकर्ताओं के अनुसार विश्व में सबसे गहरा ब्लू होल कौन है? तामजा चेतुमल खाड़ी, मैक्सिको। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया। यह वेधशाला कहाँ स्थित है? वेधशाला चिली में स्थित है। कहाँ पे? चिली में। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का क्या नाम है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो अटाकामा ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा किस शहर में जीरो शैडो डे मनाया गया? मंगलूर में। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश में। किसने जवानों के लिए देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई? रक्षा सामग्री एवं भंडारण अनुसंधान तथा विकास प्रतिष्ठान कानपुर ने। विश्व का पहला साइबर क्राइम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और UNSW द्वारा। विश्व साइबर क्राइम सूचकांक के अनुसार वह शीर्ष 3 देश कौन से हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर अपराध दर्ज किए गए हैं? पहला रूस, दूसरा यूक्रेन, तीसरा चीन। भारत का 10वां स्थान है इसमें। किसने इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की? इसरो ने। किस निजी कंपनी ने उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया? किस निजी कंपनी के उपग्रह TSAT-1A को लॉन्च किया गया? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा परीक्षण किए जाने के कारण खबरों में रहा क्रिस्टल मेज 2 क्या है? यह वायु से प्रक्षेपित की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR नई दिल्ली में। राष्ट्रपति ने किस रोग के उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी विकसित जीन थेरेपी का शुभारंभ किया? कैंसर के। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा कहाँ स्थापित किया गया? वेरा सी रूबिन वेधशाला, चिली में। ब्रह्मांडीय रहस्यों का पता लगाने हेतु निर्मित विश्व के सबसे बड़े डिजिटल कैमरा का क्या नाम है? लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम, LSST कैमरा। किस देश ने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट को लॉन्च किया? रूस ने। भारतीय सेना ने किसके तहत स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को शामिल करने की शुरुआत की? प्रोजेक्ट आकाश तीर। यूनेस्को ने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइटों को सम्मिलित किया? 18। वर्तमान में विश्व में कुल जियो पार्क की संख्या 213 है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने किसके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड का नाम रखा? प्रोफेसर जयंत मूर्ति भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पे। चीन के वैज्ञानिकों ने एक शक्तिशाली साउंड लेजर बनाया, इसका नाम क्या है? साउंड एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, गगनयान अंतरिक्ष उड़ान मिशन पर अंतरिक्ष यात्रियों की मदद हेतु सखी ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। सखी का विस्तृत रूप क्या है? स्पेस बार्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन, ये इसका नाम है पूर्ण रूप। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की गई, UNEP के द्वारा। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार वार्षिक वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में भारत की हानि और अपशिष्ट भोजन द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन का कितना हिस्सा है? 8 से 10%।
इसरो ने RLV LEX मिशन के तहत किस पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन RLV की सफलतापूर्वक परीक्षण लैंडिंग संपन्न की? पुष्पक। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ने। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कुल कितनी ई कचरा उत्पन्न हुआ? तो 62 मिलियन टन, 62 मिलियन टन। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है। नेक्स्ट है विश्व में पहली बार किस देश ने मेनिनजाइटिस के विरुद्ध एक नया 5-in-1 टीका लॉन्च किया? नाइजीरिया ने। नाइजीरिया द्वारा लॉन्च प्रथम मेनिनजाइटिस विरोधी टीके का क्या नाम है? MEN5CV है नाम। किस देश को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत को। MIRV प्रौद्योगिकी से लैस स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण कहां से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। नेक्स्ट आपका भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन हुआ? भारत और जापान के बीच। भारत की सरकार ने कितने वर्षों के लिए इंडियन AI मिशन को मंजूरी दी है? तो 5 वर्षों की मंजूरी दी है, 5 वर्षों के लिए। देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ शुरू किया गया? IIT कानपुर में। किस राज्य ने भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का अनावरण किया है? केरल ने। भारत के पहले AI शिक्षक रोबोट का क्या नाम है? आइरिस नाम है। वैश्विक स्तर पर किस गैस के उत्सर्जन को ट्रैक करते हुए मीथेन सेट उपग्रह लॉन्च किया गया? मीथेन CH4। नेक्स्ट आपका बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन कहां पर किया गया? नेपाल में। किस देश के पार्स 1 रिपोर्ट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च किया गया? ईरान। किस संस्था ने ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट आउटलुक 2024 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला कहां रखी? कुलशेखरपट्टनम तमिलनाडु में। नेक्स्ट दक्षिण एशिया के सबसे बड़े गोला बारूद एवं मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहां किया गया? कानपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट किस देश का दूरसंचार उपग्रह मेराह पुती 2 लॉन्च किया गया? इंडोनेशिया। नेक्स्ट किसने डिजिटल हेल्थ पर ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ AIU के वैज्ञानिकों ने किन 2 ग्रहों के 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की घोषणा की? यूरेनस और नेपच्यून के। किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के विज्ञान उपग्रह INSAT 3 DS को लॉन्च किया? भारत ने लॉन्च किया। आगे देखेंगे वायु शक्ति 2024 का आयोजन कहां किया गया? राजस्थान में। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका दुर्गा 2 लेजर हथियार के संदर्भ में दुर्गा का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। नेक्स्ट आपका सोडियम आयन बैटरी को वाणिज्यिक रूप से लॉन्च करने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन है? सोडियन एनर्जी है हैदराबाद। सोडियन एनर्जी हैदराबाद। किस अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने पेस मिशन लॉन्च किया? नासा ने। पेस का पूर्ण रूप क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। नेक्स्ट भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। IISF का यह कौन सा संस्करण था? 9वां था। इस संस्करण का केंद्रीय विषय क्या था? अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक ऑर्थटेक इन अमृतकाल आउटरीच इन अमृतकाल पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल। नेक्स्ट आपका भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडियन इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में शुरू किया गया? केरल में। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ऑपरेशन अमृत की। नेक्स्ट पॉइंट किस संस्था ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भूस्खलन जोखिम मानचित्र बनाया है? IIT दिल्ली ने। नेक्स्ट पॉइंट IGS ऑप्टिकल 8 नामक जासूसी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किस देश द्वारा किया गया? जापान के द्वारा किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट
सिक्योर मोबाइल इकोसिस्टम संभव का किसने अनावरण किया है? भारतीय थल सेना ने। संभव का पूरा नाम क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश ने उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? चीन ने। यह उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश की एक कंपनी ने अनिल नामक नाभिकीय ईंधन विकसित किया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। या किस ईंधन का संयुक्त मिश्रण है? यूरेनियम और थोरियम का। अनिल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर इनरिच्ड लाइफ। इसका नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? डॉक्टर अनिल काकोडकर के नाम पे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार के किस अंतर्राष्ट्रीय मेगा विज्ञान परियोजना में भारत की भागीदारी हेतु सहमति प्रदान की गई है? स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑब्जर्वेटरी। नेक्स्ट पॉइंट, किस नाम से डीआरडीओ ने स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च की? उग्रम के नाम से। यह राइफल किसके द्वारा विकसित की गई है? तो यह आयुध अनुसंधान एवं विकास स्थापना के द्वारा, ARDE के द्वारा। उग्रम राइफल की प्रभावी रेंज कितनी है? 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे विज्ञान खत्म हुआ। अब स्टार्ट होता है संक्षिप्त की देखेंगे। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के किस विद्यार्थी द्वारा निर्देशित फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया है? चितानंदन S नाइक को। किस फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार 2025 हेतु लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया है? द सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो फिल्म किस भाषा में है? कन्नड़ में। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने कांस फिल्म महोत्सव 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता? ला सिनेफ सिलेक्शन में प्रथम पुरस्कार जीता। नेक्स्ट पॉइंट, स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म पुस्तक किसने लिखी है? रामचंद्र गुहा ने। द कोर्स ऑफ 1984 द अनटोल्ड अनहर्ड स्टोरी ऑफ सिख विमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इस पुस्तक की लेखिका है आपका सनम सुतीरथ वजीर। नेक्स्ट पॉइंट, लव अक्रॉस बॉर्डर्स पुस्तक की लेखिका कौन है? अन्ना लेकास मिलर। विटनेस पुस्तक के लेखक कौन है? साक्षी मलिक और जोनाथन सेल्वाराज। माउंट मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? MK रंजीत सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जैव विविधता के क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले मिडोरी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? वेरा वोरोनोवा कजाकिस्तान के, यासाबेल अगस्टिना काल्डेरोन कार्लोस जो कि पेरू के हैं इनको। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा की महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला बनी? एडमिरल आरती सरीन। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता को। नेक्स्ट पॉइंट, किसने फेमना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता? निकिता पोरवाल ने। किसको वर्ष 2024 के पैट्रिक जे मैक गवर्न पुरस्कार के तहत इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? नारायण मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक को। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, किस भारतीय कलाकार को लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय के V&A इलिस्ट्रेशन पुरस्कारों में उभरते चित्रकार श्रेणी एमर्जिंग इलिस्ट्रेशन कैटेगरी में विजेता घोषित किया गया है? अदिति आनंद को। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ष 2024 का शास्त्र रामानुजम पुरस्कार 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? अलेक्जेंडर डुन जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका को। शास्त्र रामानुजम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आधुनिक गणित में योगदान हेतु। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष कौन बने? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। वर्ष 2025 के ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? लापता लेडीज को। इस फिल्म के निर्देशक कौन है? किरण राव है।
मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? जयपुर में आयोजित हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता कौन बनी? रिया सिंघा बनी। केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई? मनु भाकर महिला निशानेबाज है। एलएससीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? मोहना सिंह बनी। किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? प्रशांति राम। उन्हें किस लघु कथा के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? 9 यार्ड साड़ीज के लिए। हु इज द इक्वल पुस्तक के लेखक कौन है? सौरभ किरपाल। नेक्स्ट पॉइंट, किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटुका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई है? तो जापान की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे में आपका टोमिका की उम्र कितनी है? तो वह 116 वर्ष की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो अब इससे पहले यह नाम रिकॉर्ड था बारिया ब्रानास मोरेरा के, जो कि 117 वर्ष की थी। ठीक है, जिनका अगस्त 2024 में निधन भी हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया? फीचर फिल्म श्रेणी में नित्या मेनन फिल्म चित्रम्बलम। मानसी पारेख फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? आटम आनंद कार्सिव निर्देशक हैं। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म घोषित किया गया? आईना को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया फीचर फिल्म श्रेणी में? सूरज बारजात्या फिल्म ऊंचाई के लिए। फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म घोषित किया गया? गुलमोहर को। आगे बढ़ते हैं। द लॉयन एंड द लिली, द राइज एंड फॉल ऑफ अवध पुस्तक की लेखिका कौन है? इरा मुखोटी। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया इमैनुअल बेयरन ने। इसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजपूत नियुक्त किया गया? आनंद कुमार सुपर 30 के संस्थापक। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोमव्रत चौधरी। बायो पेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? गिगी गांगुली। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? डॉक्टर एस श्रीधर को। वाइल्ड वीमेन पुस्तक की लेखिका कौन है? अरुंधति सुब्रमण्यम। द प्रिजनर ऑफ भोपाल पुस्तक के लेखक कौन है? टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? आलिया नीलम। किस भारतीय खगोल शास्त्री को कॉस्पर COSPAR हैरी मेसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। एयर इंडिया द्वारा यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने की घोषणा की गई अमरावती महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्रवाई कार्बल FATF का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एलिसा डी एंड माद्राजो मैक्सिको की। द वाटर सेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। द फायर स्टार्म इन पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग उपन्यास के लेखक कौन है? राणा सफवी। आगे बढ़ेंगे। किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन है? शैकत मजूमदार। लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? कोल्म टोइबिन। आयरिश उपन्यासकार। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुराधा मैक्सरेन हॉस हैं। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? प्रदीप सिंह खरोला को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप सेन गुप्ता है। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का
अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश तांती को। यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? सिद्धेश सकोरे को। अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, एन इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक पुस्तक की लेखिका कौन है? अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गौरव पांडे। स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी कविता संग्रह के लिए। किस फिल्म निर्माता को वी शांतारामा लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? श्री सुब्बैया नलमुथु को। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित पहले भारतीय कौन बने? फिल्म निर्माता विनोद गड़ात्रा। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार किसे दिया गया? सिद्धलिंग पट्टाना शेट्टी को। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? सान्या मल्होत्रा ने। इंडियाज फॉरगॉटन कंट्री अ व्यू फ्रॉम द मार्जिन्स पुस्तक की लेखिका कौन है? बेला भाटिया। व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? रुचिर शर्मा। इंडियाज ट्रेड पॉलिसी द 1990s 1990 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद पनगड़िया। बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कॉल्ड स्पोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? नंदन कामत। लव इन द टाइम ऑफ हेट इन द मिरर ऑफ उर्दू पुस्तक की लेखिका कौन है? रचंदा जलील। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? थियो जेम्स ब्रिटिश अभिनेता को। किसको वर्ष 2024 हेतु ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट कोस्टजाना को। वर्ष 2024 के पेन पिंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? अरुंधति राय को। आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड को। एनएचपीसी लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय संस्था को ALC7 ई पर्यावरण श्रेणी में WSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स CDOT को। इसको व्हीटल फंड फॉर नेचर के व्हीटल गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन असम की। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन की खिताब से किसे सम्मानित किया गया? शबाना आजमी को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी? ज्योति रात्रे 55 वर्ष की। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया? कैरोस जेनी एप्रेनबेक लेखिका और माइकल हॉफमैन अनुवादक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र ने किसे वर्ष 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना है? मेजर राधिका सेन भारत की हैं। यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2024 किसे प्रदान किया गया? गाजा को कवर करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकारों को। अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलंटियर सर्विसेज अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? आचार्य लोकेश मुनि को। जस्ट अ मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पूर्व RBI गवर्नर D सुब्बाराव। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका कौन है? अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? AK गांधी। वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? आलोक शुक्ला भारत के। विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने? जॉन अल्फ्रेड टिनिस वुड UK के। 111 वर्ष 242 दिन जिया इन्होंने। आगे देखेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? प्रोफेसर नईमा खातून को। किसे प्रतिष्ठित किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? रतन टाटा को। किसे वर्डप्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मोहम्मद सलेम फिलिस्तीनी राइटर्स को।
द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट है आपका इफ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? निखिल जे अल्वा। अ लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। किसको एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पाउलरी सुब्बाराव को। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? विजय जैन को। अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन है? गैब्रियल गार्सिया मार्केज। फ्रॉम ए कार सेड टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यश रमन। वर्ष 2024 का एबल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? मिशेल टेलाग्रैंड को। किसे जॉन डिकर्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? गगनदीप कांग को। ड्रैगन बॉल के लेखक कौन है? अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता कौन है? क्रिस्टीना पिस्कोवा गणराज की। 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 से सर्वश्रेष्ठ 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? ओपेनहाइमर को। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? रिकेन यामामोटो जापान को, जापान के हैं वो, उनको मिला है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ घोष को। केपीपी नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? यश सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष को। भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने विमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया है? लीना नायर को। 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2023 किसने जीता? डीवान स्टेलिनर। अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी। वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अदिति सेन भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को। विश्व पेंगुलिन दिवस 2024 कब मनाया गया? 17 फरवरी 2024 को। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ओपेनहाइमर को मिला है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने? नवाफ सलाम। अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता? एलेक्स डॉसन स्वीडन के। गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुरेश वाडकर को। तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? गीता बत्रा। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? एस.डी. मुनि ने। किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने? सुनील भारती मित्तल बने हैं। आगे बढ़ जाते हैं। स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निम्हांस बंगलुरु और प्रोफेसर वेंटले मोम्बगवे को। नेक्स्ट पॉइंट, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार दिया गया? अशोक वीर राघवन को। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? शशि थरूर को। किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटीज ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया? अजीत मिश्र को। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? दुबई यूएई में। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान मिला है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल कौन थी? पर्वतारोही थी। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता हैं अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह, तुलसी चैतन्य, मोथुकुरी। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जाय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? आलिया भट्ट को। भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी अब्जॉर्प्शन की। उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? कानन गिल।
किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नादिया कैल्विनो बनी है। आगे बढ़ेंगे, अब खेल से संबंधित ऑनलाइनर देखेंगे। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता 2024 के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। इस प्रतियोगिता के शुभंकर का क्या नाम था? गुड़िया था। गुड़िया किससे प्रेरित है? बिहार के राज्य के पक्षी गौरैया से। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर में। इस प्रतियोगिता का विजेता कौन बना? भारत बना। 45वें फाइड शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया? बुडापेस्ट हंगरी में। इस ओलंपियाड में ओपन वर्ग और महिला वर्ग की प्रतियोगिताओं में कौन विजेता बना? भारत बना। वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 47वें वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? लियोन फ्रांस में। इस प्रतियोगिता में भारत ने कितने पदक जीते? कुल 16, 4 कांस्य पदक एवं 12 उत्कृष्टता पदक। किसे एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया? राजा रणधीर सिंह को। यह पद ग्रहण करने वाले कौन से भारतीय हैं? पहले हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने? सिद्धार्थ अग्रवाल 49 वर्षीय बेंगलुरु के। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? जय शाह को। किसको पेरिस में आयोजित ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक्स 2024 के लिए भारत का सिर्फ डी मिशन नियुक्त किया गया? सत्य प्रकाश सांगवान को। महिला T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2024 का विजेता कौन बना? श्रीलंका। पहला खिताब। पुरुष T20 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? भारत। पुरुष ODI एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2027 का आयोजन किस देश की मेजबानी में संपन्न होगा? बांग्लादेश। शीतकालीन ओलंपिक 2030 एवं पैरालंपिक 2030 का मेजबान किसे घोषित किया गया है? फ्रेंच एल्प्स फ्रांस की। स्वतंत्रता के बाद से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के किस एक संस्करण में 2 या उससे अधिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी? मनु भाकर निशानेबाजी में। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? कार्लोस अल्कराज स्पेन। पहला खिताब। फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस प्रतियोगिता में महिला एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? इगा स्विटेक पोलैंड। चौथा खिताब। आगे देखेंगे, पावो नूर्मी खेल एथलेटिक्स 2024 कहाँ संपन्न हुए? तुर्कू फिनलैंड में। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? साहिल चौहान इस्टोनिया के हैं। 27 गेंद पर साइप्रस के विरुद्ध बनाया इन्होंने। इंडोनेशिया ओपन 2024 बैडमिंटन प्रतियोगिता की पुरुष एकल स्पर्धा में कौन विजेता बना? सीयूकी चीन की है। विश्व जूनियर अंडर 20 शतरंज चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट है आपका नॉर्वे शतरंज 2024 में ओपन वर्ग का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ही है, उन्होंने जीता। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून 2024 को मनाया गया। आगे बढ़ेंगे, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में कौन सी टीम ISL कप विजेता बनी? मुंबई सिटी FC। पेरिस ओलंपिक खेलों 2024 में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ब्लिक्स मीर है। किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? टाइगर वुड्स को। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी? जसिंता कल्याण। रिकॉर्ड 8वीं बार बालकर एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच सर्बिया। सीनियर यूरोपियन टूर क्वालिफाइंग स्कोर को जीतने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन बने? ज्योतिष रंधावा। एशियन मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? मान सिंह है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? घोघला बीच, दीव, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव में। इन खेलों का शुभांकर कौन था? पर्ल एक डॉल्फिन। किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन UK में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के हैं, उन्हें मिला है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसे दिया गया? एटाना बोनमार्टी स्पेन की, उनको मिला है। टाटा मुंबई मैराथन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया?
मुंबई महाराष्ट्र में। पुरुष एलीट वर्ग में कौन विजेता बना? तो हेले लेमी इथोपिया की ये विजेता बनी है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, महिला एलीट वर्ग में कौन विजेता बनी है? तो अब्रेस मिनसेवो इथोपिया की हैं, ये बनी है महिला एथलीट में। पुरुष एलीट में बने हैं आपके हेले लेमी, वो भी इथोपिया के हैं, और महिला एलीट वर्ग में भी विजेता बनी है अब्रेस मिनसेवो, ये इथोपिया की ये भी है। ठीक है,